रोडवेज कर्मियों की हड़ताल, आपको बताते 13 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया है और थम गए हैं 4,716 बसों के पहिए। रोजाना 16.50 लाख किलोमीटर दौड़ती थी ये बसें और हड़ताल से 2 दिन में 33 लाख किलोमीटर नहीं चलेंगी बसें। संचालन से रोडवेज को प्रतिदिन 5.32 करोड़ की आय होती है और हड़ताल से 2 दिन में 10 करोड़ 50 लाख का नुकसान होगा। देश के 11 राज्यों में जाती है रोडवेज बसेस। हड़ताल के चलते कई राज्यों से संपर्क कटा। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था चरमराई। रोडवेज की 4,500 बसों के पहिए थम गए। परिवहन मंत्री के दावों की पोल खुल गई। परिवहन मंत्री ने दावा किया था कि सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं, लेकिन धरातल पर कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है। रोडवेज नहीं मिलने से यात्री परेशान हैं। रात 12 बजे से रोडवेज कर्मी हड़ताल पर हैं। पिछले कई घंटों में एक बस भी नहीं चली है। भारी मुश्किलों का सामना यहां पर आम इंसान को करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के चलते प्रदेश भर के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इस वक्त मंत्री यूनुस खान हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, यात्रियों की काफ़ी मुश्किलें बढ़ी हैं। देखिए, अभी हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। रोडवेज कर्मियों का एक गुट इस बात पर आमादा था कि हमें तो चाहे कुछ भी मिल जाए, जैसे हम डीए भी दे रहे हैं, एक्स ग्रेसा पेमेंट भी कर रहे हैं, इनको बोनस भी दिया है, समय पर सैलरी भी दे रहे हैं, 45 करोड़ रुपए दे रहे हैं और कल ही 48 करोड़ रुपए और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किए जो आज हम वितरित कर देंगे। रिटायरल बेनिफिट भी दे रहे हैं और जितनी इनकी मांगे थी वो सब हमने मानी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे भी बैठक करके और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि भाई ये जनहित में भी नहीं है, रोडवेज हित में भी नहीं है। अभी भी हमारी अपील है कि ये क्योंकि एक गाड़ी के अगर शीशे तोड़ दो या एक गाड़ी आड़ी तिरछी लगा दो तो गाड़ियां तो रुक जाएंगी, लेकिन इसको वो सफलता नहीं माने। वो ये सोचें कि राजस्थान की खून पसीने की कमाई का पैसा आता है, उसमें से उनको हम वेतन दे रहे हैं। रोडवेज बहुत बड़े घाटे में चल रही है। ऐसे संस्थान जो घाटे में चल रहे हों, वहाँ 7th पे कमीशन की मांग करना, वहाँ एक्स ग्रेसा पेमेंट की बात करना, वहाँ बोनस की बात करना, घाटे के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने सहृदयता दिखाते हुए पेमेंट किया है और कल भी और किया हमने। मेरी अपील है कि वो चलाएं। बाकी जनता को हम कोई असुविधा नहीं होने देंगे। हमने सारे माकूल व्यवस्था करी है। शांतिपूर्ण तरीके से इस काम को हम करना चाह रहे हैं। वैकल्पिक इंतजामों की आपने बात कही थी, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। नहीं, हमारे लोक परिवहन के भी चल रहे हैं, निजी वाहनों को भी हमने परमिट किया है, तो निश्चित रूप से वो चल रहे हैं। यात्रियों को कोई बहुत ज्यादा असुविधा नहीं हो रही है और ये जितनी असुविधा देंगे इनकी गरिमा गिरेगी। रोडवेज की एक तरीके से जो कह सकते हैं कि एक पब्लिक इमेज है, उसको नुकसान होगा। लेकिन एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि रोडवेज के कर्मी जब हड़ताल पर हैं तो ऐसे में जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, बस चालक हैं, वो यात्रियों से दोगुना किराया वसूल रहे हैं। नहीं, अभी ऐसे कोई शिकायत आई नहीं है और हमने निजी वाहन जो चलाते हैं उनसे भी कहा है कि भाई आप जो है वही किराया लें जो प्रेस्क्राइब है। तो इस तरीके की कोई बात आएगी तो हम उस पर एक्शन करेंगे। इस हड़ताल पे आप कुछ पहल करने जा रहे हैं? अभी हमने बहुत पहल करी है। अभी भी उनको हम अपील कर रहे हैं कि कोई आपकी ऐसी बात हो तो आप समस्या का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। समस्या का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है, ये कहना है मंत्री यूनुस खान का। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, झालावाड़। तो यहाँ पर आपने सुना क्या कुछ कहना था जो परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमने तमाम मांगे मानी हैं, तमाम इंतजामात यहाँ पर वैकल्पिक इंतजामात किए गए हैं, लेकिन क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि रोडवेज के जब पहिए थमे हैं तो रोजमर्रा जो ट्रैवल करते हैं, रोजमर्रा जो यात्रा करते हैं रोडवेज में, उनको खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि अब प्राइवेट बस संचालक जो है वो मनमर्जी किराया लोगों से वसूल रहे हैं। ऐसी भी कई बातें सामने आ रही हैं।
और चलिए, रोडवेज के हड़ताल को लेकर किस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बने हैं उसको लेकर हमारे साथ जयपुर से, जोधपुर से और अजमेर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी, राकेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। जी राकेश, यहाँ पर मंत्री महोदय द्वारा तमाम इंतजामों की बात कही जा रही है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि क्या लोगों की कुछ परेशानी कम हो पाई है? देखिए, बिल्कुल अनिता जी, जो खास तौर पर हम रोडवेज के चक्का जाम आज से हो गया है। इसके अलावा करीब आज 5वां दिन है जब करीब 4.5 लाख ट्रक हैं, उनकी हड़ताल राजस्थान में जारी है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर्स हैं या बसों के जो कर्मचारी हैं या ट्रकों के जो हैं, वो लगातार सरकार से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि जो उनकी समस्याएं उसका समाधान हो। खासतौर पर रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, उनका जो बकाया वेतन है, उनका डीए है और उनके भुगतान है, पेंशन है, उनकी मांग की जा रही है। बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आज से नहीं, इससे पहले भी उन्होंने कई बार आंदोलन किए हैं और ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन शायद उन समय रहते हुए उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जहाँ तक ट्रकों की हड़ताल की बात करें, राजस्थान में पूरे प्रदेश में आज भी ट्रकों का चक्का जाम है और धीरे धीरे इसका जो असर है वो अब आम जनता पर पड़ने लगा है। जो सप्लाई है खासतौर पर खाद्य पदार्थों की, सब्जियों की, वो अब कम होने लगी है और बाजार में इसका नकारात्मक असर देखा जा रहा है। सब्जियों के जो दाम हैं वो 50% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चूँकि बरसाती मौसम है, बरसाती मौसम में सब्जियां और तमाम जो स्टॉक होता है वो ख़राब होने लगता है। मंडियों में जो सामान आता है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो जो स्टॉक था वो लगभग समाप्ति की ओर है। तो निश्चित तौर पर अगर ये हड़ताल आगे बढ़ती है तो न सिर्फ जो बसों से यात्रा करने वाले यात्री हैं वो प्रभावित होंगे, बल्कि जो पूरी जनता है उसको भी इसकी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक बसों की हड़ताल की बात करें, बसों की हड़ताल के कारण जो दूर दराज इलाकों से जो लोग पहुंचते हैं उनको बहुत कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाहरी इलाकों में जो निजी बस संचालक हैं वो ओवरलोडेड बस लेकर आ रहे हैं, तो बरसात के मौसम में किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे, इसको लेकर भी कुछ वहां पर व्यवस्था की जाए। निजी बस संचालक हैं उन पर भी कुछ शिकंजा कसा जाए। और वहीं ट्रक ऑपरेटर्स की बात करें, ट्रक ऑपरेटर्स का साफ कहना है कि सरकार और खास तौर पर केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर उन्होंने वार्ता करने की कोशिश की। ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनको एक साथ 3,000 रुपये की जगह 36,000 रुपये के बिल थमाने का आरोप है और उसमें यह कहा गया था कि साल भर तक उनको कोई भी चार्ज या ओवरलोड का चार्ज नहीं देना है, लेकिन अगले ही महीने फिर उनसे चार्ज वसूला जा रहा है। यहाँ पर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल कर रखी और साथ ही आज रोडवेज के पहिए भी यहाँ पर थम गए हैं। तो लोगों के लिए हर तरफ से जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रुख जोधपुर का करते हैं, यहाँ से हमारे संवाददाता ललित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ललित, बात अगर जोधपुर की जाए और प्रदेश के किसी भी जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर रोजमर्रा जो अप डाउन लोग करते हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोज ट्रैवल करते हैं रोडवेज में, उनके लिए तो ये दिक्कतें हैं। क्या वैकल्पिक इंतजाम जोधपुर में? तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम बात करेंगे। जोधपुर में हमारे संवाददाता मौजूद है, उससे पहले रुक कर लेते हैं अजमेर में क्या कुछ स्थिति है। दीपक दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, अजमेर में क्या हालात नजर आ रहे हैं? रोडवेज संचालन नहीं हो रहा है, क्या कुछ परेशानियां लोग झेल रहे हैं? बिल्कुल होता है। निश्चित अजमेर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2 दिन का ये चक्का जाम है, आम यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से सुबह हमने जो रोडवेज के कर्मचारी नेता है उनसे बात भी की थी अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर, उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है उनका ये चक्का जाम रहेगा और आगे भी इस आंदोलन के तहत वो प्रदर्शन करते रहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था की अगर बात करें तो जो जिस तरीके से कल यूनुस खान जो रोडवेज मंत्री भी हैं उन्होंने भी कहा था और जो आगार प्रबंधक है उन्होंने भी अपनी पूरी मजबूती से कहा था कि इस चक्का जाम के तहत वो वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ताकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन उस वैकल्पिक व्यवस्था की कोई बात यहाँ नजर नहीं आ रही है और लगातार जो चक्का जाम है वो सफल होता जा रहा है। आप हम इस वक्त बस स्टैंड, अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारी नेता यहाँ पर मौजूद है और जो बसें, हालांकि उनको आदेश भी मिले हुए हैं लेकिन वो चलाना भी चाह रहे हैं, तो वो कर्मचारियों की जो आंदोलन है उसके तहत वो बसें यहाँ से चल भी नहीं रही। हमारे साथ रोडवेज के कर्मचारी नेता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हड़ताल हो रही है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
देखो, यात्रियों को परेशान करना हमारा मकसद कतई नहीं है। हमारा मकसद है हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको मनवाना, और ये हम मजबूरी के अंदर हमको ये कदम उठाना पड़ा। इससे पहले हमने हमारे जो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन है, इस तरह के सभी तरह का आयोजन करें हैं। इसलिए हमारा मकसद कोई जनता को परेशान करना नहीं है। हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार जल्दी से जल्द माने तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ना जनता परेशान होगी ना हम परेशान होंगे। बिल्कुल नैनीता, जिस तरीके से कर्मचारियों का कहना है कि अगर ये 13 सूत्रीय मांग पहले ही मान ली जाती तो यात्रियों को जो परेशानी हो रही है वो नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है, जो राजस्थान संयुक्त महासंघ मोर्चा है उन्होंने इस हड़ताल को समर्थन दिया है। जो जिला अध्यक्ष कांति चंद जी हमारे साथ मौजूद है। आखिर ये समर्थन किस बात का? सर, ये समर्थन इसलिए, देखो सरकार कह रही है कि अच्छे दिन आएंगे। ये सरकार की हठधर्मिता से आंदोलन हो रहे हैं। आज कोई आंदोलन करता तो एकदम नहीं करता है। सरकार को पहले ज्ञापन देते हैं, सरकार को सब जाके सारी चीज अलग जगाते हैं हम। और आज सरकार के मंत्री सारे नींद में बैठे हैं। सरकार, जो जनता को परेशानी हो रही है वो हमारी तरफ से नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से हो रही है। सरकार को ये चाहिए कि बुला के टेबल पे बैठकर वार्ता करती। सरकार के आज 3 मंत्री है, उप मंत्रिमंडलीय समिति बनी हुई है और मात्र छलावा कर रही है 6 महीने से वसुंधरा सरकार। कर्मचारी बिल्कुल परेशान है और वोट की चोट करेगा, इस सरकार को सबक सिखाएगा। सीधी बात है कि ये अगर द्विपक्षीय वार्ता होती तो हो सकता था कि ये चक्का जाम टल सकता था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 2 दिन का ये चक्का जाम है, निश्चित तौर पर आम आदमियों को इससे परेशानी उठानी पड़ेगी। साथ ही दोहरी परेशानी यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही जो रोडवेज कर्मी हैं वो भी पूरी तरह से आंदोलनरत हैं। जिस तरह का आक्रोश उनमें देखा गया, उनकी मांगों को लेकर वो भी अड़े हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती वो इसी तरह से आंदोलन पर रहेंगे। रुख हम जोधपुर का करते हैं। ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ललित, जोधपुर में भी हालात अच्छे नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात कही जा रही, लेकिन ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखिए अनिता, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। सुबह से ही हम रोडवेज बस स्टैंड पे थे, अब हम ट्रांसपोर्ट इलाके में पहुंच चुके हैं। जहां तक रोडवेज की बात करें, लगातार करीब 800 बसों का संचालन आज बंद है और 20,000 यात्री इससे परेशान होंगे। लेकिन एक समस्या और इस शहर में है, जो कि ट्रक ऑपरेटर जो है वो हड़ताल पे हैं। करीब 20,000 ट्रक्स हड़ताल पे हैं, उनका आंदोलन भी चल रहा है। बहरहाल आप यहाँ मेरे पीछे देखेंगे, लगातार ये ट्रांसपोर्ट कर्मी है जो हड़ताल पे चल रहे हैं। इनकी भी कुछ मांगे हैं, इसको लेकर ये हड़ताल पे हैं। तो ये जो सिलसिला है, ट्रकें तो बंद थी, अब रोडवेज के चक्के भी जाम हो चुके हैं। तो ऐसे में खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ यात्री भी परेशान है, वो अपनी जगह पे नहीं जा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। बहरहाल पूरा शहर एक तरह से जाम हो चुका है। सड़कों पे ना तो ट्रक चल रहे हैं, ना ही रोडवेज की बसें चल रही हैं। तो ऐसे में यात्रियों के साथ साथ आम उपभोक्ता भी जो है, जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो भी अब महंगी हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी इस शहर में अब देखने को मिल रही है। जी ललित, वाकई में जिस तरह से ना ही रोडवेज में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर आ रही है और पिछले 4 दिन से जो ट्रक ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी हड़ताल पर हैं, तो ऐसे चलते जो पूरे प्रदेश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो यहाँ पर चरमरा गई है। तो हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करी, क्या किस तरह के हालात बन रहे हैं इन हड़तालों के माध्यम से, किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन जो ट्रक ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो रोडवेज कर्मी हैं, वो अपनी मांगों पर अड़े हैं कि जब तक सरकार उनसे वार्ता नहीं करती, जब तक उन मांगों पर सहमति नहीं बनती, तब तक वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे।